कहानी की शुरुआत होती है और एक फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही होती है। फ्लाइट को ये दूरी तय करने में 7 घंटे लगने वाले थे। फ्लाइट में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट की एयर होस्टेस सबको खाना और पानी दे रहे होते हैं। इस फ्लाइट को 2 पायलट चला रहे होते हैं। एक का नाम होता है विलियम, जो कि एक सीनियर पायलट है, और दूसरे का नाम है डेनियल, जो कि एक जूनियर पायलट है। ये दोनों प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं जो कि ठीक से चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगती हैं। अब विलियम तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और उन्हें प्लेन की सारी खामियां बता देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें आगे का सारा रूट क्लियर बताकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलती है। लेकिन आगे उनके सामने एक अजीब सा तूफान आ जाता है जिससे सारी फ्लाइट हिलने लगती है। इस तूफान ने एक पोर्टल की तरह दिखने वाला एक एयर क्लाउड ओपन कर दिया था। अब विलियम प्लेन को उस एयर क्लाउड के बीच से निकालने की प्लानिंग करता है। लेकिन विलियम जितना ही उस एयर पोर्टल के करीब जा रहा था, प्लेन उतनी ही तेजी से हिल रहा था। अब जैसे ही विलियम और डेनियल उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो प्लेन पोर्टल में से निकलकर दूसरी साइड चला जाता है। अब ये दोनों जैसे ही पोर्टल के दूसरी साइड पहुंचते हैं तो वहां रात हो चुकी थी, जबकि इस साइड अभी शाम ही हुई थी। इस हादसे के कारण प्लेन में बैठे सभी यात्री काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब विलियम सभी से कहता है, हम तूफान से निकल चुके हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल सेफ है। लेकिन विलियम को अंदर से पता था कि मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई हैं। पोर्टल को पार करते ही प्लेन में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर चुके थे। इसी के साथ प्लेन में बैठे सभी यात्रियों के लैपटॉप और फोन काम करना बंद कर चुके थे। अब डेनियल प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट चेक करता है तो उसे उनमें कोई भी खराबी नजर नहीं आती। इस समय उनके प्लेन में सिर्फ उनका रेडार सिस्टम ही ठीक से काम कर पा रहा था। अब विलियम फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस प्लेन में 2 और आदमी सवार थे जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ये दोनों लंदन में हिस्ट्री के सेमिनार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्हीं के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जो कि अपनी डायरी में अपने आसपास की सभी घटनाओं को लिखता रहता था। अब प्लेन को उड़ते हुए काफी टाइम हो चुका था। इसी दौरान डेनियल की नज़र प्लेन के रडार सिस्टम पर पड़ती है, जिसके अनुसार वो उस हवाई क्षेत्र में बिल्कुल अकेले उड़ रहे थे। उनके आसपास किसी भी दूसरे हवाई जहाज का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब उन्हें लगता है कि शायद तूफान के कारण उनके रडार पर उन्हें अपने आसपास कुछ नहीं दिख रहा, और इस तरह से काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब विलियम प्लेन को बादलों के नीचे लाकर किसी शिपिंग लेन या कार्गो की मदद से रास्ते का पता लगाने की कोशिश करता है। अब विलियम जब प्लेन को नीचे लाकर कुछ आगे बढ़ता है तो उसे अपने रडार पर किसी प्लेन के होने का संकेत मिलता है। अब विलियम जब प्लेन को और आगे चलाता है तो उसे कुछ आग जलती हुई दिखाई देती है। अब ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं बहुत सारे प्लेनों द्वारा बमों से हमला किया जा रहा था। ये सब देखकर दोनों पायलट और सभी यात्री पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी कुछ फाइटर प्लेन उनके पीछे भी लग जाते हैं। अब विलियम प्लेन को बचाने के लिए वापस से बादलों के ऊपर चला जाता है, मगर प्लेन में बैठे दोनों हिस्ट्री के प्रोफेसर उन जहाज़ों को देखकर समझ जाते हैं। वो तुरंत जाकर विलियम को बताते हैं कि उन्होंने जो फाइटर प्लेन देखे थे वो जियो 88 थे और उन्हें 1945 के बाद से कभी नहीं देखा गया। जून 1940 में जर्मन सेना ने उन प्लेन से फ्रांस पर बम्बिंग की थी, और वो लोग जब से उस पोर्टल से निकले हैं तब से उनका कोई इंस्ट्रूमेंट काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रैवल कर चुका था। ये लोग सन 1940 में पहुंच गए थे, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। पहले तो कैप्टन विलियम उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में दोनों प्रोफेसर की बातों से उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। इसके बाद दोनों प्रोफेसर पैनेट और डे वर्ल्ड वॉर 2 की सारी जानकारी जुटाकर उस जगह का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी लोकेशन का पता लगा सकें। और कैप्टन विलियम लगातार एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। अब उनका कांटेक्ट एक नाइजल नाम के सैनिक से होता है। विलियम उससे कहता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और वो लोग फंस गए हैं। नाइजल उसे बताता है कि वो लोग जर्मन सेना के वार जोन में फंस चुके हैं।
और उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। विलियम और डेनियल को नाइजल से पता चलता है कि वो 17 जून 1940 में आ गए हैं और यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा है। ये अपने प्लेन के साथ हवाई वार जोन में उड़ रहे होते हैं। इसी दौरान दोनों प्रोफेसर लोकेशन का अंदाजा लगा के कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लेन में बैठा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो ये सारी बातें सारे यात्रियों को बता देता है, जिससे इन सभी यात्रियों में टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब प्लेन को लगातार उड़ते हुए 150 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, जिस कारण उनका फ्यूल भी आधा हो चुका था। अब विलियम नाइजल को कांटेक्ट करता है और प्लेन को लैंड कराने के लिए उससे एक सुरक्षित रनवे मांगता है, ताकि ये लोग फ्यूल खत्म होने से पहले अपने प्लेन को लैंड करा सके। लेकिन इसी दौरान नाइजल उन्हें बताता है कि जर्मन सेना को उनके प्लेन को वार जोन में होने का पता चल चुका है और वे उन पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब विलियम डेनियल से अपने प्लेन का रास्ता बदलकर वापस से बादलों के ऊपर जाने का कह देता है, लेकिन इनके बादलों के ऊपर जाने से पहले ही वहां पर जर्मन सेना के कई सारे प्लेन आकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब विलियम और डेनियल दोनों मिलकर अपने प्लेन को उनके हमले से बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जर्मन फाइटर प्लेन लगातार उन पर अटैक करते जा रहे थे। अब विलियम अपने प्लेन को तेजी से नीचे ले जाकर तुरंत ऊपर ले आता है, जिससे कुछ जर्मन प्लेन जमीन में टकराकर तबाह हो जाते हैं, लेकिन उन फाइटर प्लेन की फायरिंग से एक गोली डेनियल को छूकर निकल जाती है, जिससे डेनियल घायल हो जाता है। अब विलियम अपने प्लेन को बादलों के ऊपर ले जाकर जर्मन फाइटर प्लेन की रेंज से बाहर निकल जाता है। अब इस हमले से प्लेन के सारे यात्री बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। अब कैप्टन विलियम अपने सभी यात्रियों को सच्चाई बताने का फैसला करता है। अब वो सभी यात्रियों को प्लेन द्वारा टाइम ट्रैवल करने की सारी सच्चाई बता देता है और उनसे इसके लिए मदद मांगता है। अब 2 यात्री टेरेसा और हंटर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, चूँकि इनके प्लेन का आगे वाला लैंडिंग गियर खराब हो चुका था। अब तीनों विलियम, टेरेसा और हेक्टर प्लेन को ठीक करने के लिए उसके निचले हिस्से में चले जाते हैं। प्लेन का लैंडिंग गियर अटक चुका था और इसके बिना वो लोग लैंडिंग नहीं कर सकते थे। अब हंटर लैंडिंग गियर पर उतरकर उसे ठीक करने के बाद ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। हंटर प्लेन से नीचे गिरने से बाल बाल बच जाता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था और उन्हें जल्द ही प्लेन को लैंड कराना था। अब विलियम तुरंत ही बादलों से नीचे आकर उसी फ्रीक्वेंसी पर नाइजल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान जर्मन फाइटर प्लेन फिर से आकर उन पर हमला कर देते हैं और एक मिसाइल हमले में प्लेन की कुछ विंडो टूट जाती हैं। अब विलियम अपनी होशियारी से दोनों फाइटर प्लेन को तबाह कर देता है और वापस से बादलों के ऊपर चला जाता है, ताकि वे जर्मन फाइटर प्लेन से बचे रहें। इस सब में उन्हें एक बात पता चलती है कि जब भी फाइटर प्लेन उन पर अटैक करने के लिए आते हैं तो उनका रडार उनको एक वार्निंग देता है, जिससे उनके पास फाइटर प्लेन के आने का पता चलता है। अगर यही रडार सिस्टम ज़मीन पर भी हो तो वो दुश्मन के प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं और इससे वो बच सकते हैं। अब सभी मिलकर उस रडार को नाइजल को देने का फैसला करते हैं, ताकि उनके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बन पाए और वो दुश्मनों की रडार से दूर रह सके। अब उन्हें यहाँ से बचने के लिए वापस से उसी तरह के किसी तूफान का इंतजार करना था, जिस तूफान में फंसकर वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुके थे। अब वही तूफान वापस से टाइम ट्रैवल करके उन्हें प्रेजेंट में ले जा सकता था। अब ये लोग उस रडार सिस्टम को एक टेम्परेरी पैराशूट द्वारा एयर ड्रॉप कर देते हैं। वो रडार सिस्टम एक जंगल में जाकर गिरता है, जहां पर उसे ब्रिटिश सेना द्वारा ले लिया जाता है और फिर उस रडार सिस्टम को आर्मी बेस पर ले आया जाता है। लेकिन इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन उनके प्लेन पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे कि उस प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और 2 यात्री प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। अब उनके हवाई जहाज का फ्यूल लगभग खत्म होने की कगार पर था, इसीलिए वो हवाई जहाज को तुरंत बादलों से ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं। अब नाइजल तुरंत ही उस रडार सिस्टम को इंस्टॉल करके विलियम को उस वार जोन से निकलने का एक रास्ता बताता है, लेकिन इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी ब्रिटिश सेना के फाइटर प्लेन उन प्लेन पर हमला करके उस प्लेन को बचा लेते हैं। नाइजल उस रडार सिस्टम को स्कैन कर रहा था, तभी उसे उनके प्लेन के सामने एक तूफान के होने का सिग्नल मिलता है
अब नाइजल तुरंत ही विलियम को उसकी जानकारी दे देता है। जल्द ही विलियम और डेनियल को वही तूफान नजर आ जाता है। विलियम नाइजल को गुड बाय कहकर उसी तूफान में घुस जाता है और तूफान में घुसते ही उनका प्लेन पूरी तरीके से हिलने लगता है। अब ये लोग तूफान से निकलकर टाइम ट्रेवल कर चुके थे और वापस से अपने प्रेजेंट में आ चुके थे। अब ये लोग तुरंत ही एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट करके तुरंत ही सेफ रनवे पर लैंडिंग कर जाते हैं। अब प्लेन के सभी यात्री और क्रू मेंबर प्लेन के सेफली लैंडिंग होने की खुशी में गले मिलकर वापस बाहर निकलते हैं। अब लास्ट में प्लेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति रह जाता है। विलियम उसके पास जाता है और उससे उतरने के लिए कहता है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है, जिसे देखकर विलियम चौंक जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस टाइम ट्रेवल की घटना को पहले से ही अपनी डायरी में लिख रखा था। उस डायरी में उनके द्वारा दिए गए रडार सिस्टम का भी जिक्र था, जिसे विलियम टाइम ट्रेवल के दौरान नाइजल को दे आया था। जब वो बूढ़ा आदमी अपनी डायरी बंद करता है तो उस डायरी पर उसका नाम लिखा था नाइजल। ये बूढ़ा व्यक्ति वही नाइजल था जिसने टाइम ट्रेवल के दौरान इन लोगों की मदद करी थी और उसी की वजह से ये लोग वहाँ से सेफली निकल पाए थे और इसी वजह से विलियम चौंका था। अब ये दोनों प्लेन से निकल जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।